अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द लीगल कैरियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशल मोबिलिटी, सोशियोलॉजी का ये चैप्टर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। सोशल मोबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज अ मूवमेंट विद इन स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम के अंदर रहते हुए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करने को सोशल मोबिलिटी कहा जाता है। दिस मूवमेंट कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। इट कैन बी स्टडी एट द कलेक्टिव लेवल यूजिंग करेक्टरिस्टिक्स सच एज ascribed status. For example, the upward mobility of Africans Americans in the United States since the end of the slavery, as well as the status of a woman in different European and American societies changes in an upward social position. ठीक है, इसको आप एज इट इज़ अपने पास नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन हॉटन एंड हंट की। सोशल मोबिलिटी कैन बी मे बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर। इसमें हॉटन एंड हंट की डेफिनेशन के मुताबिक ये कह रहे हैं कि जो है ना, ये मूविंग एक्ट होता है जो है ना, एक क्लास से, एक सोशल क्लास से दूसरे सोशल क्लास में मूव करने को सोशल मोबिलिटी कहा जाता है। फेयर चाइल्ड के मुताबिक सोशल मोबिलिटी इज़ अ मूवमेंट फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। फेयर चाइल्ड ये कहता है कि सोशल मोबिलिटी जो है ना, वो एक मूवमेंट है, एक कंडीशन से निकल के दूसरी कंडीशन में जाने को सोशल मोबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास है ओरिजिन ऑफ सोशल मोबिलिटी, कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, कहाँ से हुआ था। रशियन बोर्न अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट Piturim Sorokin first introduced the concept of social mobility in his book Social and Culture. तो ये इन्होंने जो है ना यूज़ किया था सोशल मोबिलिटी का टर्म अपनी किताब में, जिसका नाम है सोशल एंड कल्चर। और जो हमारे पास ये सोशोलॉजिस्ट थे, इनका नाम है सोशोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, इनका नाम है पिटूरम सरोकिन। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। दिस अकर व्हेन अ पर्सन चेंजेस देयर ऑक्यूपेशन बट देयर ओवरऑल सोशल स्टैंडिंग रिमेन अनचेंज। मतलब कि एक बंदे का जो है ना पेशा चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी ओवरऑल स्टैंडिंग जो है ना, वो हमेशा वो अनचेंज रहती है, वो चेंज नहीं होती। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में ये कह रहा है, इफ़ अ डॉक्टर गोज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग मेडिसिन टू टीचिंग इन अ मेडिकल स्कूल, द ऑक्यूपेशन चेंज बट देयर प्रेस्टीज एंड सोशल स्टैंडिंग लाइकली रिमेन द सेम। मतलब ये कह रहा है कि अगर एक डॉक्टर है, ठीक है, और वो मेडिसिन प्रैक्टिस के से चला जाता है मेडिकल स्कूल में टीच करने, तो उसका वक़ार तो चेंज हो गया, लेकिन जो उसकी ओवरऑल सोशल स्टैंडिंग है वो तो रिमेन सेम है ना। वो तो वही, पहले भी डॉक्टर था और अभी भी मेडिकल कोई स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, तो वो अनचेंज है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी सेकंड भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड हमारे पास वर्टिकल मोबिलिटी। इसमें ये होता है, दिस रेफर्स टू अ चेंज इन द ऑक्यूपेशनल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्टेटस ऑफ अ पर्सन, दिस दैट कॉजेज अ चेंज इन द देयर सोसाइटल पोजीशन। इसमें ये होता है कि एक चेंज जो उसका जो है ना वक़ार, या जो है ना पॉलिटिकल और रिलीजन के लिहाज से, रिलीजन के स्टेटस और जो पॉलिटिकल के लिहाज से एक बंदे का जो है ना चेंज आना उसके सोसाइटल पोजीशन में, ठीक है, अफेक्ट करे उसको, तो वो वर्टिकल मोबिलिटी में आता है। एनी इंडिविजुअल मूव्स फ्रॉम वन सोशल स्ट्रेटम टू अनदर। ठीक है, वर्टिकल मोबिलिटी कैन बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये नीचे भी आ सकती है, ये मूवमेंट नीचे की तरफ भी हो सकती है, ठीक है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, और ऊपर की अपवर्ड भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन अ बिजनेसमैन इनकर्स लॉसेस इन हिज बिजनेस and is forced to declare bankruptcy resulting in a move to a lower stratum of the society। मतलब कि एक बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वह अचानक कोई बहुत बड़ा लॉस कर लेता है, तो वो क्या होता है, वो जो है ना लोअर स्ट्रेटम में आ जाता है सोसाइटी के। मतलब कि अगर पहले वो अपर क्लास में था और बहुत आलीशान बंगले में रह रहा था, लेकिन अगर उसने ऐसा धचका खाया, ऐसा लॉस खाया, तो वो अब उस आलीशान बंगले को कायम नहीं रख सकता। तो वो क्या करेगा, थोड़ा से नीचे से जो है ना निचले घर में रहना शुरू कर देगा, और जो पहले वो ऐशो-ऐयाशी थी उसको थोड़ी-सी कम कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने लॉस किया और वो अपर क्लास से लोअर क्लास में आ जाएगा, ठीक है, मिडल क्लास में। नेक्स्ट हमारे पास है अपवर्ड मोबिलिटी। अपर मोबिलिटी ये आप देख लें, इसको एज़ इट इज़ लिख लें, मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूँ। अपवर्ड मोबिलिटी में ये होता है कि अगर एक बंदा है,
वो लोअर पोजीशन का है और वो किसी अपवर्ड पोजीशन में चला जाए, तो उसको अपवर्ड मोबिलिटी कहा जाता है, ठीक है? अगर कोई बंदा वो बहुत ज़्यादा लोअर क्लास में है और वो एकदम किसी तरीके से या कुछ भी बिज़नेस करके या जैसे भी उसकी जो पोजीशन है वो अपग्रेड हो जाती है और हाई क्लास में चला जाता है, तो उसको अपवर्ड मोबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट इसका हमारा डाउनवर्ड मोबिलिटी, ये इसका वाइस वर्सा है। कोई भी अगर इंडिविजुअल है, ठीक है, वो हायर क्लास है, हायर पोजीशन से मूव करता है लोअर पोजीशन की तरफ, तो उसको डाउनवर्ड मोबिलिटी कहा जाता है। बाकी इसकी डिटेल है सेम टू सेम, आप अपने पास नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी हैपन्स व्हेन द सोसाइटल पोजीशन चेंजेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये वो चेंज होता है, वो मूवमेंट होती है जिसमें जो है ना, जो आपके जो है ना, जनरेशन टू जनरेशन होती है, एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन, ठीक है? और ये भी या ऊपर भी नीचे से हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल देख लें। अ फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री व्हील हिज सन रिसीव्ड एन एजुकेशन दैट अलाउ हिम टू बिकम अ लॉयर और डॉक्टर। इसमें ये कह रहा है कि अगर एक बाप है, वो जो है ना किसी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन वो अपने बच्चे को ऐसी तालीम दे रहा है जो आगे, जिसके थ्रू वो आगे जाके लॉयर बन सकता है या डॉक्टर बन सकता है, तो ये इसमें इसकी एग्जांपल है जनरेशन टू जनरेशन मोबिलिटी की, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी की। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इसमें ये होता है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी चेंज इन द सोसाइटल पोजीशन अकर ड्यूरिंग द लाइफ स्पैम ऑफ अ सिंगल जनरेशन। एक पूरी जनरेशन का पूरी का जो है ना, उसका चेंज आना, उसको इंटर जनरेशन मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है? इट कैन आल्सो रेफर्स टू अ चेंज इन द पोजीशन बिटवीन द सिबलिंग्स। और ये सिबलिंग्स के दरमियान भी पोजीशन को चेंज करने के टर्म में भी यूज़ होता है, ठीक है? वन वे इज़ व्हेन अ पर्सन क्लाइम्स अप द कॉर्पोरेट लैडर इन देयर कैरियर। इसकी एग्जांपल देखें। एन इंडिविजुअल स्टार्ट देयर कैरियर एज अ क्लर्क एंड थ्रू देयर लाइफ मूव्स ऑन टू अ सीनियर पोजीशन सच एज डायरेक्टर, ठीक है? वन सिबलिंग में आल्सो अचीव अ हायर पोजीशन इन सोसाइटी फ्रॉम देयर ब्रदर और सिस्टर। मतलब कि अगर भाई है, एक भाई बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा और एक भाई अच्छी पोजीशन पे नहीं होगा, ठीक है? तो ये इसकी एग्जांपल थी। आगे इसके काजेज़ हैं। एजुकेशन, द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इज़ इम्पेरेटिव इन इंडस्ट्रियली advanced society. The development of technology, industry and education are simultaneous process being correlated. Advancement in education make a society mobile. आगे हमारे पास आते हैं कास्ट। सेकंड, कास्ट इज एस्पेक्ट ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन विच इज़ specific to India. Most like class and education is interlinked with one's social position in a society. Caste, however, is particularly pertinent as one caste is oftentimes an indicator of which hereditary occupation performs. बाकी ये है पाकिस्तानी सोसाइटी के रिलेटेड सोशल मोबिलिटी। द पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ एक्सपीरियंस सोशल मोबिलिटी ड्यू टू फॉलोइंग कंडीशन। इस फॉलोइंग कंडीशन के थ्रू जो है ना, पाकिस्तानी सोसाइटी सोशल मोबिलिटी को फेस कर रही है। इन 1947 ऑन क्रिएशन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ऑन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान भी आप लिख सकते हैं। 1 crore and 70 lakhs refugees migrated to Pakistan from India, but they went on moving in search of a suitable place फॉर एडजस्टमेंट। तो ये वो हिजरत कर रहे थे, तो सोशल मोबिलिटी का नाम ही चेंज है, ठीक है? एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज होना, तो ये पाकिस्तानी सोसाइटी के मुताबिक इसकी अच्छी एग्जांपल है। सेकंड है इसमें हमारे पास द इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इन अर्बन एरियाज इज़ प्रोमोटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, दिस क्रिएट सोशल मोबिलिटी। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन जो है ना, जो अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रही है, वो प्रमोट कर रही है अच्छे स्टैंडर्ड को प्रमोट करती है, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड को, तो वो भी सोशल मोबिलिटी का बाइस बन रही है। इन अर्बन एरियाज़ द एजुकेशन इज़ एक्सपेंडिंग एंड द अर्बन पॉपुलेशन इज़ एक्सप्लोडिंग, दीज कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल मोबिलिटी। और अर्बन एरियाज़ में जो है ना, हमारे पास जो हमारे पास एजुकेशनल इदारे हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं और लोग उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं, जो है ना सोशल मोबिलिटी का एक वजह बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द फैसिलिटीज़ ऑफ रोड्स, rail and air service and the availability of telephone accelerate the rate of social mobility in urban areas specially। और urban areas में जो है ना, ये जितनी ज़्यादा facilities होती हैं इन रिगार्ड ऑफ रूरल एरियाज़ के, यहाँ पे रोड्स अच्छे होते हैं, बनाए रोड्स होते हैं, रेल्स चल रही होती हैं, एयर सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है, टेलीफोन वगैरह सब कुछ, इंटरनेट वगैरह अवेल होता है, तो ये भी एक सोशल मोबिलिटी का
काज़ है पाकिस्तानी सोसाइटी के रिलेटेड। जी, तो ये था सोशल मोबिलिटी का चैप्टर। पूरा चैप्टर मैंने इसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके इंट्रोडक्शन, टाइप्स, डेफिनेशंस और उसके जो है ना रीजन्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड है इसमें। और जो एस्पेक्ट्स हैं थे उसके डायमेंशंस पाकिस्तानी सोसाइटी के रिलेटेड, तो वो भी इसमें इंक्लूड किए हैं। इसको आप सेम एज़ इट इज़ अपने पास नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आ चुका होगा इससे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दैट। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें।